सर, उठ जाओ। याद रहे, अब से मेरी परमिशन के बिना मेरी पहचान का खुलासा मत करना। जी सर। हैदराबाद के ड्रैगन टेम्पल में 13 हॉल्स है। जब से आप वापस गए हैं, ये कुछ बड़े गिफ्ट्स हैं। ये दादी का 80th बर्थडे है और एक दामाद होने के नाते मुझे कुछ गिफ्ट्स देने पड़ेंगे। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, बाकी वापस ले जाओ। जी सर। आंटी, तुम इतनी लेट क्यों आई? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी दादी का बर्थडे है। तुम इससे साथ क्यों लाई हो? ये सिर्फ एक कचरा है। फैमिली के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? बताओ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। करणवीर बहुत सुधर गया है। मेरी बेटी को देखो, आज इसी की वजह से ही छोड़ रही हूँ। अंदर आओ और अपना मुंह बंद रखना, वरना बाहर ही रहना। ये क्या चीज है? दादी के लिए गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट? तुम क्या दे सकते हो? तुम तो एक गरीब आदमी हो, तुम कौन सा गिफ्ट दे सकते हो उन्हें? मुझे दादी से डांट मत खिलवाना। अपने आप को देखो और अपनी कजन सिस्टर को देखो। रुचि अपने लिए ढूंढ रही है एक हस्बैंड जो बहुत अमीर हो, जिसके पास लग्जरी कार और विला हो। और इसे देखो, ये अपने खाने के लिए भी भीख मांग रहा है। उसके पति की सब तारीफ करते हैं। और रियली मैडम, मैं श्रेया को उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, ये भी हम देते हैं। तुम तो सिर्फ एक कचरा हो, बकवास। बस यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बस माँ, अब अंदर चलते हैं। हाँ, तुम्हें फिर याद दिला रही हूँ, अंदर अपना मुंह बंद रखना। एक अच्छा कुत्ता रास्ते से हट जाता है, जल्दी रास्ता छोड़ो। वाह, क्या बकवास है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारी फैमिली में? ओह, माफ करना, सिस्टर इन लॉ भी यहाँ है। मुझे समझ में आ गया, सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे इन भिखारियों को हमारे रेसिडेंट में आने दिया। अपना मुंह बंद रखो, वरना पछताना पड़ेगा। ये कौन कुत्ता है जो यहाँ तमाशा कर रहा है? तुम तो सिर्फ एक लेबर कैंप के प्रिजनर हो। सिस्टर इन लॉ, तुम यहाँ अपनी पूरी फैमिली को लाई हो तमाशा करने, खासकर ये भिखारी जो तुम्हारा दामाद बन गया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे किसी मिस्त्री से मिलवाऊं ताकि ये काम ढूंढ सके? क्या ये कर पाएगा? भाभी, तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन सी बकवास? क्या तुम बहरी हो? मैंने कहा तुम्हारा परिवार भिखारियों से भरा है। बस यहाँ से चले जाओ, आज दादी का बर्थडे है और तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम फिर से डांट खाना चाहते हो? यहाँ से अंदर चलते हैं और दादी का बर्थडे मनाते हैं। जीजा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत करना। मेरे माँ बाप का बुरा मत मानना, उन्हें कुछ पता नहीं है, हमसे दुश्मनी मत रखना। तुम पागल लड़की, तुम जमीन पर क्यों झुकी हो? जल्दी से उठ जाओ, उठो जल्दी। मम्मी पापा प्लीज रुक जाओ, अगर तुम नहीं झुके तो ये हमें मार डालेगा। क्या उसके आगे झुकना है? माँ प्लीज रुक जाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके एक हुक्म पर सारे पूरे परिवार को मार दिया गया। क्या? हाँ, अभी अभी खबर मिली है, हैदराबाद के पूरी परिवार ने बादशाह को नाराज कर दिया था। आनंदपुरी ने सारे परिवार को मार दिया। हाँ, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। हम माफी मांगते, आखिर हम एक परिवार है, माफ कर दो। हाँ, करणवीर, कितने टाइम से हम मिले नहीं, अब तुम काफी अच्छा कर रहे हो। चलो चलो, दादी का बर्थडे हम साथ में मनाते हैं। मुझे लगता है एक परिवार की तरह हमें ये बात भूल जानी चाहिए। करणवीर, तुम सच में टाउन गार्ड को जानते हो? हाँ माँ, बस सिर्फ जानता हूँ और कुछ नहीं। मैंने पहले ही बताया था, मेरी बेटी ने इतना अच्छा आदमी ढूंढ लिया। ले कोई हुआ, आज तुम सबने हमारे परिवार की बेइज्जती की। बस माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, समझ गए? मुझे माफ करो भाभी, सारी गलती हमारी थी। हाँ हाँ हाँ, सब गलती हमारी थी, सब गलती हमारी थी। हम माफी मांगते हैं। पापा, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, उठो जल्दी। अनिरुद्ध, जल्दी से एम्परर से गुजारिश करो, उससे हमें माफ करने का। गुजारिश करूं? तुम एक भिखारी से गुजारिश कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम छोटे बच्चे, तुम क्या बोल रहे हो? करणवीर वो महान एम्परर है, अगर वो हमसे नाराज हो गया तो वो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। डैड, सिर्फ एक भिखारी की वजह से तुम मुझे मार रहे हो। चुप हो जाओ तुम बेवकूफ, अपने ब्रदर इन लॉ की इज्जत करो। करणवीर, मेरा दामाद अंधा है, प्लीज उसे बुरा मत समझना। ठीक है, मैं बुरा नहीं मान रहा। श्रेया चलो। रुक जाओ। अपनी जुबान बंद रखो। अब तुम्हारे ब्रदर इन लॉ करणवीर महान एम्परर है, उनसे मुसीबत मोल मत लो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? पापा, माँ, मैंने पूरी फैमिली का मामला इन्वेस्टिगेट किया है। टाउन गार्ड ने बस इस पर एहसान किया था और अब उसने अपना एहसान वापस कर दिया है। अब वो एक कुत्ते के बराबर है। क्या 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 वो एम्परर नहीं है? वो सिर्फ भिखारियों का एम्परर है, वो सिर्फ एक ढोंगी कैदी है। तुम झूठे हो, तुमने हमसे झूठ बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मॉम, उसने झूठ नहीं बोला, वो सच में टाउन गार्ड को। इसका क्या फायदा, हम दोनों एक साथ खाते पीते हैं। हाँ, तुम सिर्फ एक भिखारी हो, मुझ पर चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब मेरे सामने झुक जाओ, मुझसे माफी मांगो। अनिरुद्ध, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सॉरी, ये सब कुछ हुआ इस भिखारी की वजह से। इसका मुझसे क्या लेना देना है? आपकी अपनी बेटी ने झुकने को कहा था। डियर, वो मुझे दोष दे रहा है, तुम्हें मेरे लिए फैसला लेना होगा।
अरे ओ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? मुझे भी बिना बात के थप्पड़ पड़े। आज मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ठीक है, आज तुझे पहले अंदर जाने देता हूँ। थोड़ी देर में बुढ़िया को बता दूंगा। अनिरुद्ध, हम पहले अंदर नहीं जा सकते। घुटने टेकने का फायदा क्या? सही बात है अनिरुद्ध, उसको मारो। हमारी बुढ़िया मेरे साइड है, तुम बस उसको मारो। बुढ़िया भी तुम्हारी साइड ले लेगी। ये तो टोटल वेस्ट है, इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। हमारा लेवल क्या है, इसके साथ क्यों लड़ रहे हो? थोड़ा इंतजार करके अंदर चलते हैं, बुढ़िया को जाके कंप्लेन करेंगे। अनिरुद्ध सही कह रहा है, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं बुढ़िया कैसे निपटती है तुम सबसे। अब चलो जल्दी। माँ, मैं आपको ये बैग दे रहा हूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया दादी, सिर्फ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना था। उसने 2 बार थप्पड़ मारे मुझे। झूठ बोल रहे हो, ये तो तुमने किया, खुद से मारा। मैं गवाह हूँ। करणवीर को मेरे पति से जलन है, उसका दिमाग खराब है, उसी ने मारा। अरे अब तो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अरे बहुत बुरा हुआ। जमाई राजा, अब तो सुधर जाओ। तुमने 3 साल जेल में बिताए हैं, फिर भी अकड़ नहीं गई तुम्हारी। तुम्हें तो लाइफ टाइम का लेबर कैंप मिलना चाहिए। दादी, हमारा जमाई सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, उसको किसी बाहर वाले ने मार दिया। आप इंसाफ कीजिए दादी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बुढ़िया, करणवीर ने कुछ नहीं किया। ये तो ये लोग हैं जो करणवीर को पहले नीचे दिखाने लगे। अगर नहीं किया तो उसके चेहरे पर ये निशान कैसे है? मारना है तो सीधे मारो, निकलो यहाँ से। दादी, आप इतनी ज्यादा अनरीजनेबल क्यों बिहेव कर रही हैं? तुम बेकार जमाई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जल्दी घुटनों पे बैठो, अनिरुद्ध से माफी मांगो। तुम कचरे का टुकड़ा हो, बस अपना मुंह बंद करो। तुम कितने शॉर्ट साइटेड हो, तुम्हारा दिमाग क्या टोफू के टुकड़ों से बना है? लगता है किसी को ये बर्थडे पार्टी सरलता से चलते नहीं देखनी। दादी शांत हो जाओ, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो बचपन से अनाथ है, रूल समझना नॉर्मल ही नहीं है उसके लिए। आप टेंशन मत लो दादी। तुम तो अमीर और शानदार हो, इस मरे हुए कुत्ते की तरह नहीं जिसे शिक्षा नहीं मिली। अच्छा, सब लोग खड़े मत रहो, बैठ जाओ प्लीज। तुम्हें किसने बैठने बोला यहाँ? दादी, पिछले सालों में हम यही सीट लेते थे, पर इस साल तुम्हारे लिए जगह नहीं, वहीं खड़े रहो। इन सालों में तुम्हारी फैमिली ने हमारे ग्रुप के लिए बस कुछ पैसे कमाए हैं, और फिर भी सीट चाहिए। और हमारे दामाद को देखो, इस साल के आधे में ही कंपनी के लिए 100 मिलियन कमा लिए। 100 मिलियन, हाँ। तुमने कभी इतना पैसा देखा भी है? माँ, आपने तो मुझे अवार्ड दे दिया, मैंने तो बस दादी की इच्छा पूरी की। दादी अच्छी गाइड है। अरे हाँ, दादी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने खास तौर पे 8 मिलियन खर्च करके लिया है ये लॉन्जिविटी पिल। अरे वाह, ये लॉन्जिविटी पिल इतनी महंगी क्यों है? हाँ? महंगी? ये पिल 10 फेमस डॉक्टर्स के एफर्ट से बनी है। उन्होंने करीब 100 तरह की रेयर मेडिकल मटेरियल्स कलेक्ट की और 10 साल का टाइम और एफर्ट्स लगा के ये बनाई है। इसको लेने के बाद लाइफ 10 साल तक बढ़ जाती है। अरे आपकी लाइफ और खुशियाँ बढ़ती रहे। पर उससे ज्यादा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दूसरों को खिलाने की? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कैसे कह सकते हो? सच में तुम्हारे दिल में कुछ गलत नहीं चल रहा? ओ दादी, देखो इसे कुछ लेके भी नहीं आया, ऊपर से मुझे बदनाम कर दिया है। तुम अपने लोगों को संभालो, संभाल नहीं सकती तो यहाँ से निकलो। अरे कचरा, अपना मुंह बंद रख। अगर एक शब्द और बोला तो मेरी बेटी से दूर हो जा। मुझे समझ आ रहा है तुम्हारे इरादे कितने साफ है। तुम लोग तो खाली हाथ ही आए हो खाना खाने। देखो मेरे दामाद को कितना अच्छा गिफ्ट लाया है, तुम तो बस चलते हो। ओह, तो ऐसी बात है। तुम्हें पता है ना दादी का बर्थडे है, फिर भी खाली हाथ आ गए। तुम्हारे पास 2 हाथ नहीं है गिफ्ट पैक करने के लिए? चिंता मत करो, तुम लोग बचा कुचा खा लेना, नौकरों से पैक करवा देंगे। वैसे भी कुत्ते को खिलाना होता है। क्या हुआ, काफी नहीं है? लो और 2 मुट्ठी डॉग फूड दे देता हूँ। किसने बोला मैं गिफ्ट नहीं लाया? अपनी बकवास अपने पास रखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे आती है। दिखाओ दिखाओ, तुम्हारा गिफ्ट देखना है मुझे। तुम जैसे रिफॉर्म थ्रू लेबर क्या लाया होगा? करणवीर, इसका मतलब क्या है? दादी का जन्मदिन है और तुम ये गिफ्ट लाए हो? कहाँ से उठा के लाई ये घास का झाड़? किसी और को देने लायक है ये? हाँ माँ, छोड़ो इसे बात करना। तुम ऐसे घास का झाड़ ले आए हो? एक बूढ़ी औरत को बेवकूफ बनाने में मजा आ रहा है? कुत्ते जैसी आंखें खोल और ध्यान से देख, ये है मिलेनियम जिनसेंग। मिलेनियम जिनसेंग? कितना महंगा है ये? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? दादी देखो ये क्या लाया है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। तुम्हें लगता है मेहंदी हूँ जो सड़क के माल से बेवकूफ बनाओगे? दादी, करणवीर का मतलब ये नहीं था, वो तो आपके लिए अच्छा सोचता है। मेरे लिए अच्छा? इन प्रोडक्ट्स के साथ तुम्हें लगता है कि मैंने ज्यादा दिन जी लिया? बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए जब टाइम मिले, और अगर पैसे नहीं है तो एक्टिंग मत करो। ग्रैंडमा, आप तो बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। बस कुछ लोग बहुत ही नीच होते हैं। अनिरुद्ध, तुम्हारी एक्सीलेंस तो सबको दिख रही है, इतने नम्र मत बनो। जाओ पानी ले आओ। ये तो मेरे ग्रैंडसन इन लॉ का दिया गिफ्ट है, मुझे जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, पानी दो दादी को। ये लो ग्रैंडमा, अच्छे से पियो। हाँ,
इसका तो अब कोई इलाज नहीं है। करणवीर ऐसे मत बोलो प्लीज, दादी को गुस्सा दिलाए तो फिर डांट पड़ेगी। डांट? उसकी तो औकात भी नहीं है। अनिरुद्ध, तुम्हारे दिए मेडिसिन ने कमाल कर दिया। उसके बाद से मैं तो बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। हाँ, मुझे तो कहना पड़ेगा, आप तो लग रही हो जैसे 10 साल छोटी हो। मैं यहाँ आया हूँ आपको बर्थडे विश करने। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अरे डॉक्टर आए हैं, हमारी पूरी फैमिली ब्लेस्ड फील कर रही है। आप कब आए? मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ? ओ लेडी, ये तो मिलेनियम गिनजैंग है। आपकी फैमिली काफी रिच लगती है। इतना प्रीशियस मिलेनियम गिनजैंग आपने ऐसे ही रैंडमली रख दिया? मिलेनियम गिनसेंग? अरे ये तो बस एक घास का टुकड़ा है। घास का टुकड़ा? ये असली है मिलेनियम गिनजैंग। इसका मार्केट वैल्यू कम से कम 10 मिलियन है। क्या डॉक्टर हुआ, कहीं आप गलत तो नहीं है? मैं पिछले 50 साल से डॉक्टर हूँ। ऐसे प्रीशियस मेडिसिनल मटेरियल्स मैंने अपनी लाइफ में कई देखे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं ब्लाइंड हूँ? आगे के एपिसोड्स फ्री में देखने के लिए डाउनलोड करें कुकू टीवी और शुरू करें अपना 7 दिनों का फ्री ट्रायल।